श्रोता भक्तों, वैशाख मास की यह पूर्ण महिमा अनंत है। इसकी एक एक कथा जीवन को दिशा देने वाली होती है। जैसे जैसे हम इस मास के गहराते अध्यायों में प्रवेश करते हैं, वैसे वैसे आत्मा में ईश्वर की अनुभूति प्रबल होती जाती है। आज की कथा अध्याय 20 है, जिसमें एक साधारण गृहस्थी की तपस्या, उसकी पत्नी की श्रद्धा और वैशाख मास के प्रभाव से हुए चमत्कारों की अद्भुत गाथा है। यह कथा उन सब के लिए है जो अपने जीवन में छोटे छोटे प्रयासों से भी ईश्वर की कृपा पाना चाहते हैं। पुराने समय की बात है। मध्य भारत में एक नगर था, श्रावस्ती। वहाँ रहता था एक वैश्य नाम था। धर्मदत्त व्यापार में कुशल, व्यापार में सरल और हृदय से परम धार्मिक। उसका परिवार अत्यंत सुखी था। पत्नी श्रद्धा, पुत्र सौमित्रा और एक पुत्री सुलोचना। परिवार के सब सदस्य सुबह सुबह प्रभु की पूजा करते, गरीबों को दान देते और दिन भर सत्यचरण से जीवन जीते। एक बार धर्मदत्त को व्यापार हेतु दूर देश जाना पड़ा। वहाँ रहकर उसने बड़ा धन कमाया, पर लौटने में कई वर्ष बीत गए। जब वह वापस लौटा तो देखा कि नगर में बहुत परिवर्तन आ गया है। लोग धन के पीछे भागने लगे हैं। धर्म कर्म में रुचि नहीं रही। उसे दुख हुआ। उसने निश्चय किया कि वह अपने नगर में फिर से धर्म का प्रचार करेगा और इसके लिए उसने वैशाख मास का समय चुना। धर्मदत्त ने पूरे नगर में घोषणा करवाई कि वैशाख मास में वह गंगा जल लाकर प्रतिदिन स्नान करेगा, व्रत रखेगा, अन्नदान करेगा और कथा का आयोजन करेगा। उसकी पत्नी श्रद्धा ने भी प्रण लिया कि वह मास भर अन्न ग्रहण नहीं करेगी, केवल तुलसी पात्र और जल पर जीवित रहेगी। पुत्र सौमित्रा ने प्रण लिया कि वह प्रतिदिन एक गरीब ब्राह्मण को भोजन कराएगा। जैसे जैसे वैशाख मास आरंभ हुआ, घर का वातावरण दिव्यता से भर गया। हर सुबह गंगा जल से स्नान, हर शाम दीपदान और संकीर्तन। नगरवासी भी प्रेरित हुए और धीरे धीरे पूरा नगर भक्ति में लीन होने लगा। एक दिन एक वृद्धा ब्राह्मण वहाँ आया। उसका शरीर दुर्बल था, कपड़े मैले, आँखों में करुणा। वह सीधा धर्मदत्त के द्वार पर पहुँचा और बोला, मैं भूखा हूँ, कुछ भोजन मिलेगा? धर्मदत्त ने उसे सदार आमंत्रित किया, पर उस दिन उसका व्रत था। पुत्र सुमित्रा ने भी व्रत रखा था। तभी श्रद्धा भीतर से आई, स्वामी आज मेरा उपवास है, परंतु मेरे हिस्से का जो जल और तुलसी पात्र है वह मैं इन्हें दे देती हूँ। प्रभु की यही सेवा है। वृद्धा ने वह तुलसी पात्र और जल ग्रहण किया और वहाँ से चला गया। रात को उस वृद्धा ने स्वप्न में प्रकट होकर धर्मदत्त से कहा, मैं वही ब्राह्मण हूँ जिसे तुमने अपने अन्न, जल, भाव और श्रद्धा से तृप्त किया। मैं नारायण स्वयं आया था यह देखने की वैशाख मास में कितनी भक्ति शेष है। इस धरती पर तुम्हारा परिवार मेरी कसौटी पर खरा उतरा। अब मांग लो जो वर चाहिए। धर्मदत्त ने करबद्ध होकर कहा, हे प्रभु, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरी भावी 7 पीढ़ियां भी धर्म, सत्य और श्रद्धा से जीवन जी सके। भगवान ने कहा, तथास्तु, और आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब धर्मदत्त जागा तो देखा उसके घर का आंगन चंदन की खुशबू से भरा था। तुलसी का पौधा साक्षात चमक रहा था और पूरे नगर में ईश्वर नाम का संकीर्तन स्वतः होने लगा था। यह था वैशाख मास का प्रभाव, जब केवल भाव से किया गया एक तुलसी पात्र का दान भी भगवान को प्रसन्न कर देता है। यह कथा हमें सिखाती है कि न साधना चाहिए न वैभव। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए बस चाहिए एक निष्कलंक मन, एक समर्पित आत्मा और सच्ची श्रद्धा। वैशाख मास में किए गए ऐसे सरल
कर्म भी करोड़ों पुण्यों के बराबर होते हैं। जो एक बार इस मास में हरि नाम लेकर एक गिलास जल भी दान करता है उसे भी विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। भक्तों, वैशाख मास में यह भी कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति इस मास में श्री हरि विष्णु के नाम का स्मरण करता हुआ प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठे, स्नान करे और पूजा करे तो उसके पाप वैसे ही जल जाते हैं जैसे अग्नि में तिल जलाकर राख हो जाते हैं। अब सोचिए, धर्मदत्त जैसे गृहस्थ ने कौन सा विशेष यज्ञ किया, कौन सा तीर्थ गया, बस भाव से भगवान को तुलसी पात्र अर्पित किया और भगवान स्वयं दर्शन देने आ गए। यही वैशाख मास की अद्भुत महिमा है। तो भक्तों, यह अध्याय यही नहीं रुकता। कथा के आगे के भाग में एक नया मोड़ आता है। वैशाख मास के अंतिम दिन नगर में अचानक एक महामारी फैल गई। लोग घबरा गए, कई घरों में मृत्यु होने लगी, सब मंदिरों के द्वार बंद हो गए, नगर में सन्नाटा छा गया। धर्मदत्त का परिवार डरा नहीं, उन्होंने अपनी साधना और बढ़ा दी। उन्होंने वैशाख पूर्णिमा की रात घर के सामने यज्ञ किया, भगवत कथा करवाई और 7 गरीब ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपने घर के तुलसी वृंदावन से जल का छिड़काव पूरे नगर में किया। और आश्चर्य, अगले ही दिन रोग थम गया, लोग ठीक होने लगे, नगर में फिर से दीप जलाने लगे। नगर के वृद्ध जन बोले, यह वैशाख मास का चमत्कार है, यह धर्मदत्त की श्रद्धा और भक्ति का फल है। इसके बाद श्रावस्ती नगर को वैशाख तीर्थ कहा जाने लगा। वहाँ हर वर्ष हजारों लोग वैशाख मास में एक दिन का उपवास रखकर उस भूमि को प्रणाम करते हैं जहाँ धर्मदत्त और श्रद्धा ने अपने सरल भाव से प्रभु को प्रसन्न किया था। यह कथा यही समाप्त नहीं होती। जब धर्मदत्त का समय आया शरीर त्यागने का, तो स्वयं विष्णु दूत आए और उन्हें विमान पर बैठाकर विष्णु लोक ले गए। उनके साथ साथ उनकी पत्नी, पुत्र और पुत्री सभी को विष्णु लोक मिला, क्योंकि उन्होंने न केवल वैशाख मास की महिमा को समझा बल्कि उसे जीवन में उतारा। आज के इस अध्याय से एक बात हृदय में बैठा लीजिए, जो इस मास में तन मन धन से नहीं केवल मन से भी भक्ति करता है, प्रभु उस पर साक्षात प्रकट होते हैं। यह मास केवल कर्म का नहीं, करुणा और कृपा का मास है। अब आंखें बंद कीजिए और मन ही मन कहिए, जय जय श्री हरि, जय वैशाख महिमा।